धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपको भूलूं नहीं। बस श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय सांख्य योग
उपदेश आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, सांख्य योग का वर्णन। इस प्रकरण में साधक संजीवनी में विशेष बात, मार्मिक बात, इन 20 श्लोकों में आप देखिए विषय सूची में 8 बार बातें की। विशेष बात, मार्मिक बात, प्रकरण संबंधी विशेष बात। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रकरण। लोग इसकी उपेक्षा करते हैं और कई इसके ऊपर यूं आश्चर्य करते हैं, बोले भगवान ने ये क्या आरंभ में सांख्य योग का वर्णन किया। तो साधक संजीवनी में पढ़ो, ये जिज्ञासा होती है ना, ज्ञातुम इच्छा, तो उसी की पूर्ति के लिए है ये। और साधक संजीवनी में प्रवेश के लिए गीता माधुर्य प्रारंभ में श्लोक दिया, जिज्ञासा पूर्तये टीका लिखिता साधकस्यया। संजीवनी प्रवेशाय माधुर्यम लिख्यते मया। संजीवनी में प्रवेश पाना है तो पहले गीता माधुर्य पढ़ो। जिज्ञासा, सीधी जिज्ञासा, क्या तुम नहीं समझ में आती गीता? बस समझ में नहीं आती, पर शरण में जाने पर अवतरण हो जाता है, गीता उतर जाती है। भगवान की शरणागति, ईश्वर विश्वास, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं। वे पढ़ोगे जल्दी गीता उतरती है। मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, क्या करूं? ज्ञान योग, तत्व ज्ञान, ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि, तो ये ज्ञान योग चलता है बुद्धि को लेकर, ध्यान योग चलता है मन को लेकर, और कर्म योग चलता है शरीर के द्वारा सेवा। तो नारायण आइए, अब सुनिए। तो 11वां श्लोक है, शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान अब आगे कहते हैं क्या? श्री भगवान उवाच। क्या बोले? भगवान बड़े मीठे मीठे मधुर मधुर बोलते हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं। कह रे भैया अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। भले आदमी, तुमने शोक न करने योग्य, कोई भी आदमी देखा कि ये शोक करने वाली बात क्या है इसमें? अशोचान अन्न सोचा, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसे, तो शोक तो उसी के लिए करना चाहिए जिसके शोक करना चाहिए। करने लायक उसका शोक करो। तो तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया। मानो शोक करने योग्य भी कोई है, उसका शोक किया जाए तो कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, ऐसा भाव निकलता है, परंतु ये भी नहीं है। और बात क्या है? बात तुम कह रहे हो विद्वत्ता की, पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जो पंडित लोग होते हैं ना, उनकी चाल ये नहीं होती। जिनके प्राण चले गए, देखो शोक किनके लिए करते हैं? प्राण चले गए उनके लिए लोग शोक करते हैं। शोक सभा होते हैं मना, अब रोशनी से कोई वापस तो आता नहीं। और तो उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक करने वाले पंडित नहीं होते। तो पंडित कोई समुदाय है क्या? कोई जाति विशेष? ब्राह्मण क्या कश्मीर के पंडित, जो कोई पंडित है कि ये राजस्थान के पंडित, ये काशी के पंडित, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो खुद यही समझते थे। तो इतना दिमाग कौन लगा? पंडित पंडित, अरे पंडित कौन? सब पंडित है।
हाँ। तो कब पंडित है पूरे खरे पंडित? पंडा नाम है बुद्धि का। हाँ। पंडा नाम किसका है? बुद्धि। और बुद्धि पंडा कौन सी बुद्धि? सत असत का विवेक, पृथक भाव अलग अलग कर दे, वो जिसमें हो, जो इसको धारण करे, इसके अनुसार अनुचरण करे, वो पंडित। पृथक बाला न पंडिता। सांख्य योग को अलग अलग ये कहने वाले क्या बाला है ना समझ, भोला है, बच्चे को कहते हैं। और थोड़ा कठोर क्या? मूर्ख। महाराज जी विनोद में लंठराज सीधा। कोई कह देते हैं ठूठ। तो यहां कह रहे हैं पंडित लोग शोक नहीं करते। तो एक दोहा महाराज जी फरमाते हैं, ये शोक है ना, ये 3-4 टोटके हैं बताए हैं कि जिनके लिए ये जो मन में होते हैं ना, ये हलचल होती है, शोक होता है, उसके दूर करने के उपाय है। तो क्या है? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। शोक किसका करना चाहिए? अनहोनी हो गई हो उसका जरूर करो। अनहोनी हो रही है तो होनी, ये तो अनहोनी हो गई है, तो शोक तो उसी का कीजिए अनहोनी हो। अरे ये याद रखो, अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं। होनी ऐसो हो, अरे हो ऐसो ही जो राम रची राखा। तो होना हाथ पहले भगवान ने तय रखा कि भगवान ने जिसको भगवान चाहते हैं होनी कोई होगी। और अब तो ये जब बात सामने आ जाती तो बताओ फिर कहां रह गया चिंता शोक? कई उसमें टोट के बताए जीवन का कर्तव्य, उसमें कही है। आगे संस्कृत में भी श्लोक है, यद भावी न तद भावी। भावी चेत जो नहीं होने वाली है होती नहीं, और जो होने वाली है होके रहती है। तो ये चिंता विषग्न, चिंता को दूर करने की औषधीय दवाई क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं निश्चिंत हो जाते? तो ये गीता, ये पहला श्लोक है ना 11वां, एक और एक अर्जुन और एक भगवान कृष्ण, दोनों एक मत हो जाएं तो ही काम हुआ खत्म। बस पहले अध्याय में श्लोक अर्जुन ने किया और भगवान ने जी आरंभ की बात कहते ही पहले श्लोक महाराज जी का विवेचन प्रवचन में सुनो। एक एक श्लोक में महाराज जी, ये 15 है ना, 5 श्लोक, फिर 16वां। तो एक बार तो ऐसे सुन महाराज जी के प्रवचन को सुनते सुनते महाराज इतनी प्रसन्नता हुई, बोले एक एक नहीं फुल स्टॉप है, जो एक बूंद लेते ही कल्याण। गंगा जी कितना जल पीना पड़ता है? भरपेट पियो, चाहे अपने आपको गंगा जी में महाराज खूब गोता लगाओ, पियो गंगा जल लव कणिका। जो गीता, भगवत गीता किंचित अधिक का, ये ऐसे नहीं कहा है, महापुरुषों के वचन है, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान। तो आओ, तो यहां अभी भगवान उपदेश नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो अर्जुन को कह रहे हैं, बता रहे हैं। अर्जुन तो बोले हमने ये सुना है अनिश्चित काल तक नरकों में निवास करना पड़ेगा। कहां से कल्पना कर ली, कहां से कम पहुंच गए मन से, क्या क्या अनर्थ हो जाएंगे, क्या क्या। और सारी बातों का जवाब है गीता में। और उसके ये वकालत करने वाले, हम सबको जिज्ञासा पूरी करने वाली ये साधक संजीवनी सदा चिरकाल तक संजीवनी वर्धताम, निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, प्राप्त हो रही है। तो आओ देखो, अब यहां व्याख्या से पहले एक ब्रैकेट में जो बात कही जाती है बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी व्याख्या नहीं शुरू कर रहे, व्याख्या बाद में होगी, पहले तो कुछ बात कह रहे हैं। तो आओ, मनुष्य को शोक कब होता है? मनुष्य को शोक तब होता है जब वह 2 विभाग कर लेता है।
किसमें? संसार के प्राणी और पदार्थों में। कैसे? कि ये प्राणी मेरे हैं, ये पदार्थ मेरे हैं, ये प्राणी तेरे हैं, ये पदार्थ तेरे, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, ये बंटवारा। अब शौक मोल ले लिया। ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारी जाति के हैं। देखो ये बीमारी लगी है, कितना ही सुन लो और सुना लो, माँ बस पता लगना चाहिए कि कौन किस। पूछते हैं किस दूध, क्या क्या दूध है, दूध यो बात। और कौन से गांव के, कहाँ के हैं, बस हमारे महाराज छुटकार लेते हैं, हमारे गांव के, हमारी जाति के। मेरे नारायण, ये अब शोक का उपाय। मेरे निजी कुटुंबी हैं, ये मेरे निजी नहीं है। ये हमारे वर्ण के हैं, हमारे वर्ण के नहीं है। हमारे पक्ष के हैं, ये हमारे पक्ष के नहीं है। ये हमारे, जो हमारे होते हैं, ध्यान देना महाराज जी क्या बात कह रहे हैं, जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है? बस सीधी सी रिवाज है, व्यवस्था। जैसे कहा ना, राग द्वेष व्यवस्थित हो, जो हमारे होते हैं वो उनमें का ममता हो जाती है, और ममता हो जाती है, प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना। और फिर यही नहीं रुकती, फिर प्रियता और आसक्ति। बस कहने में देरी लगती है, चारों आके घेराबंदी। तो बस इन ममता कामना आदि से ही शोक, चिंता, और देखो फिर इसका परिवार, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि इत्यादि है, और एक्सेट्रा जितने सब के सब दोष पैदा होते हैं नए नए। ऐसा कोई भी दोष, कोई भी अनर्थ बाकी नहीं है जो ये ममता कामना आदि से पैदा न होता हो। ये क्या है? सिद्धांत है, अटल सत्य है। अच्छा, ये तो बात कह दी। और अब देखो आगे, गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? तो धृतराष्ट्र ने कहा ये बात, यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता, अब आगे, जो ममता धृतराष्ट्र में थी, बस वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई अब तत्काल। परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे क्या कहते हैं? सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। तो अपने स्वजनों को देखकर बस अर्जुन के क्या क्या हुआ लक्षण उन्होंने कृपया पर्या विष्णु विशुद्ध निधम प्रवीत सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो इस तरह से अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी, और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था।
इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को यह गीता का उपदेश दिया है, जो यहाँ इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है और इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, क्या कि देख भैया, तो केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। तो जितने अंश में नहीं लेते उतने अंश में शोक होता है, चिंता होती है। और क्यों नहीं लेते? अहंकारमाश्रित्य, उतने अंश में। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तो भगवान ने वहां मां शुचः 66वें श्लोक में कहा। तो संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और वही शोक अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेने से मिट जाता है। बस अब व्याख्या शुरू होती है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। तो संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, बस यही विवेक। ये दोनों ही अशोच्य है। कैसे? कि अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है तो उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य वह कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल क्या मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो परिस्थिति आती है वह क्या है? वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उसको प्रारब्ध कहा है, प्रारब्ध कर्म का फल। जो पहले कर्म किए वो अब वापस फल के लिए आए। जो हमारे जीवने के साथ हम जब जन्मे उसके साथ तीन चीज साथ, उसका नाम प्रारब्ध। जाति, आयु और भोग। बस जन्म क्यों कहाँ होगा, आयु और उसमें क्या क्या होगा। तो ये परिस्थिति जो भी आती है प्रारब्ध के अनुसार आती है। तो वह प्रारब्ध का ही फल है। तो उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, और मानो उससे सुखी और दुखी होना केवल मूर्खता ही है। हम भावना करते हैं, एक को वो अनुकूल लगती है, एक को अनुकूल नहीं लगती। अब जो हमारे इनको अनुकूल लगती है वो हमारे को अनुकूल नहीं लगती। तो एक को सुखदायी है, एक को दुखदायी है। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। देखो परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, दोनों का प्रवाह है। अब हम उसमें भावना कर लेते हैं वो तो ठीक है, बेटी को तो एक धुन में जा रही है। क्या कि आरंभ और अंत होता है। हमारे संतों ने कहा है, पुस्तकों में लिखा है, नाम लेवे बार बार लेवे। अच्छा, शरणानंद जी महाराज। तो ये जो सद्बुद्धि है ना, हर एक चीज में हमारी सद्छाप है। परिस्थिति में ये जीवन बुद्धि, सद्बुद्धि, बस यही हमको रुलाती है और हंसाती है। वो न कोई हंसाती है वस्तु, न व्यक्ति, न परिस्थिति, न कुछ। उसको एक धुन में महाराज कहते हैं, उसको तो फुर्सत ही नहीं है, मैं तो जा रही हूं। वो एक विनोद में कहते हैं जाटनी जाटनी का। तो बोले मैं तो नहीं रहूंगी। बोले अरे लोग क्या कहेंगे, लोग को चाहे मत को, अरे परिस्थिति तू मत जा, अरे धन तू मत जा, अरे देख तू हमारे बुंडी लगेगी। वो उसको मानता है, रुक जा, कोई रुकता है।
तो नारायण ये इसमें जीवन बुद्धि इतनी बढ़िया बात कही है। तो नारायण यहाँ क्या कहते हैं, जो परिस्थिति आदि में पहले नहीं थी वो परिस्थिति और अंत में नहीं होती, वह बीच में भी एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। यही तो बात है। और सुख जहाँ है बुद्धि होती है, टिकाऊ बुद्धि होती है, तब उसमें सुख प्रदर्शित दिखता है। और वो कौन सा है पढ़ने का सुख, निज सुख बिना मन होए की थीरा, वो उसमें झलकता है। अरे वो गया, फिर तुझे लपकते हैं दूसरी तरफ, अब वो वापस आवे नहीं। अरे वो उसमें प्रियता कर ली, प्रिय स्वाम रोज से चाहते थे हंसना और रोते हैं। तो नारायण जो ये बदलने वाली चीज हमें हंसाती है वो रुलाएगी। हंसो मत। अच्छा, महाराज जी फरमाते हैं अगर ये स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। ये अशोचान अन्वशोचस्तम पद की व्याख्या। ये हम तो ऐसे हमें गर्व है कि ऐसी अगर किसी भी टीका में इस तरह की बात हो तो लाके बताना। हमारे को ऐसा विश्वास है नहीं मिलेगी इस तरह की बात। तो आगे क्या कह रहे हैं, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावान, ये ना प्रज्ञावान कहते हैं विद्वान बुद्धिमान, तो प्रज्ञावान बुद्धिमान पंडितों की सी बातें कहते हैं तुम। एक तरफ से तू पंडिताई की बातें बगाड़ रहा है, व्याख्या कर रहे हो। तो महाराज जी व्याख्या करते हैं, केवल व्याख्या के लिए कुछ कर देना नहीं, हमारे काम की क्या बात है। साधक है ना हम, साधक संजीवनी है। इनमें ये विद्वत्ता कहाँ उधर शेर, कहाँ इधर शेर, कहाँ उधर शेर, यहाँ इसका काम नहीं है। यहाँ बस कोई साधक है, बस वो तो महाराज चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और जो नहीं चिपकता है तो समझ लो जयराम जी की पहचान है। तो कह रहे हैं अरे भाई एक तरफ तो पंडिताई की बातें बगाड़ रहा है, बगाड़ देती है ना, मैं छोंक लगाती है, बगाड़ बातों का बगाड़ देना। और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तो पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो उलाना दे रहे भगवान, तो जो कह रहा है क्या, कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से अरे उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। वाह रे वाह, ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है। तेरी बातों से ही क्या शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय भी नहीं होता, और पितरों का पतन होने की चिंता भी नहीं होती। अगर तुझे कुल की चिंता होती है और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है, उचित नहीं है। और सुनिए आगे, गतासून अगतासूंश्च,
गत असून, असून कहते प्राण को, प्राण चले गए, और अभी प्राण नहीं गए, अगत असून। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। सबके पिंड और प्राण है ना, ये शरीर क्या है, शरीर में जो ये पिंड है और इसमें प्राण वायु, वो जब तक है दोनों का संयोग तब तक ये हलचल बोलता चलता फिरता और खाता पीता जो कुछ इसमें हो रहा है स्थूल शरीर की क्रिया, सूक्ष्म शरीर का चिंतन और कारण शरीर की स्थिरता, ये सब इसी के संबंध से है। और इनका वियोग वो अवश्यंभावी है, संयोग हुआ और वियोग। तो उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया, किसी का हो गया और किसी का बस होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। देखो पहले गलती भूल दिखाकर, भूल मिटाकर और प्रभु का प्रेम प्रदान करती है ये संजीवनी, ठेठ पहुंचाती है। बस तो अब देखो और खुलासा करते हैं। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। ध्यान देना, अगर आप मानते हो शास्त्रों को, पुराणों को, मानना चाहिए। तो नारायण यहां कहते हैं कि उनको दुख भोगना पड़ता है जिनके लिए तुम शोक करते हो, दुखी होते हो, रोते हो। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, उसके काम आता है, उसकी गति होती है, उसकी पुष्टि होती है। तो जैसे वो दिया जाता है उसको मिलता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए क्या जो क्या होता है तात्कालिक, उनके लिए रोना धोना, मारा लेट सेड़ा लाड़ जल आंसू, क्या क्या हालत करते हैं, देखो तमाशा। कहते हैं कफ और आंसू बहाते हैं उसके नियमित, उसके लिए, उसके कारण, उसी को याद कर करके करते हैं। तो उस मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। अब मानो चाहे मत मानो, बात है शास्त्र की है। और जो है ना शास्त्र के आंखें हैं, ये शास्त्र लोचन है, लोचन जो हमको यूं दिखाई देता है, इन आंखों से दिखता है, इतना ही सब कुछ नहीं है। जो शास्त्र को नहीं पढ़ता वो अंधा है, शास्त्र की बात नहीं मानता। तो बताया दो जगह ये बात आई है। मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा क्या त्यक्त, जो उसके निमित्त से, उसी कारण तो आया सब कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर उनको खाना पड़ना पड़ता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए। ये बड़े आदमी, बड़े बूढ़े लोग हैं ना, इसलिए दूर कर देते, हटाओ लोगों को, बच्चों को दूर करो, दूर वो होते हैं ऐसे एकदम मजबूत। तो रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार उस मृत आत्मा की ऊर्ध्व गतिक क्रिया करनी चाहिए। ऊर्ध्व गति दैहिक देव जो है। और फिर यही पंचतंत्र मित्र भेद में आया, स्कंद पुराण में सबसे बड़ा पुराण है, तो वहां आया है मृतानाम बांधवा ये तो मुंचंती अष्टुणी भूतले। इस भूतल पर भूलोक में और वो पितृलोक में पिबंती अष्टुणी तानी अद्धा मृता प्रेता परत्र वै। मृतात्मा के बंधु बांधव यहां पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। अच्छा, ये कोई बात। देखो, जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए।
उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, अरे प्रबंध करना चाहिए। अब उनकी क्या दशा होगी, है? उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, है? आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए। क्यों कि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। है? अरे चिंता क्या करो, करो प्रबंध करो बस। अब अर्जुन देखो, है? जो अब चिंता कर रहे हैं, कायरता शोक विषाद करते क्या बोल रहे हैं, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण क्या है, शरीर के साथ एकता मानना। शरीर मैं हूं, देहाभिमान, और उस अपनेपन कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही क्या होता है, चिंता होती है शरीर के पालन पोषण, और अपनी और औरों के लिए कि इनका क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इनका क्या होगा। तो महाराज शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और वो भी रोते हैं, बापू जी माँ मर गई, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा। दोनों ही। ये सत्संग से क्या होता है, परिस्थिति नहीं बदलती, मूर्खता दूर होती है। अरे मूर्खता के तो जन्म मरण है, मनुष्य में और दूसरी योनियों में फर्क इतना ही है, वही धंधा वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। आशी बोले महाराज, सुकर कुकर, सुकर कुकर ऊंट खर, बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि भगति के बिना ऐसे ही सब नर नार। तो अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में ये उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। देखो भाव और राज्य पहले होता है, फिर वो बाहर प्रकट होता है। भाव छिपाए छिपता नहीं है। तो नारायण देखो आगे क्या बताते हैं, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए, दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना, ये चिंता की बात नहीं है। अरे जिनके गतासुन, जिनके प्राण चले गए, उनको पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना, यह कर्तव्य है। और जिनके अभी नहीं गए हैं, उनकी व्यवस्था करना, निर्वाह का प्रबंध कर देना, यह कर्तव्य है। अब तो खास नोट करे जैसी बात है, कर्तव्य कभी चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। कोई काम करना विचार पूर्वक करो, विचार से कर्तव्य का बोध होता है, और चिंता से विचार नष्ट होता है। शोकेन बुद्धि नश्यति। महाराज जी कहा करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं ना, तो अब ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोध्यायः, अब करते 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 पूरा हो गया। ओम तत्सदिति, बस सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, अध्याय पूरा हो गया, बस अब तीसरा अध्याय शुरू करो, खत्म। जब तक है तब तक उसका करो पाठ, चलता है चल रहा, आगे आ रहा अपने आप आ रहा, क्यों आ रहा, सब जो हो रहा होने दो। न आगे पीछे झांकना है, न आगे झांकना है, वर्तमान में सामने झांकना है, बहुत दूर दूर दूर। क्या मतलब, ये अंग्रेजी में जो कहावत है ना, कई की बातें अच्छी अच्छी, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान यही जीवन है, बस अपने सामने जो है उसी। वर्तमान परमात्मा का दूसरा नाम है सत्ता। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो फिर नानु सोचंदी पंडिता, यहाँ फिर वही बात जो हम लोगों ने की, यहाँ जो स्पष्ट लिखी है, पंडिता सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है,
वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, और ऐसी बुद्धि जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया, वे पंडित हैं। और ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता। क्यों? कि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता, और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। अरे भाई, स्वयं सत स्वरूप है और ये बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है, और सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। बड़ी विचित्र, बढ़िया बात। अब आगे परिशिष्ट है, तो नारायण अभी इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा विषय थोड़ा बदले यहाँ विषय। तो आइए, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। तो आपके गीता महात्मा की कहानियां, ये कहानियां यूं ये मनोरंजन की कहानियां नहीं है, समझे ना। पद्म पुराण, ये पुराण, उसमें गीता में जितने श्लोक है, गीता में तो 700 ही श्लोक है, और वह महाराज कितना विस्तार है, और उसमें शिक्षा है। एक एक अध्याय के महात्म्य बताया। तो महात्म्य पढ़ने से जो कोई विश्वासी व्यक्ति की बात है, जो जहां कुतर्क करता है वो तो नहीं, और सरल विश्वास वाला ले पड़ता है। तो अपने तो भी थोड़ा संकेत करते हैं, और विस्तार से उसमें दिया हुआ है। तो जो अभी पहला अध्याय, तो उसके माध्यम में बात आई है कि बस हमारे कौन, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद। प्राय सब जो कुछ भी हमें सब जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो सब इन दोनों का संवाद है। तो एक बार दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और माँ पार्वती पूछती है कि अपना प्यारा है ना, उसका और प्रेम कैसे बढ़े। भगवान कृष्ण में प्रेम बढ़ने वाली कोई बात पता सुनाओ, भगवान की बात चलाओ जो और भगवान मीठे लागे, मिठास। और तो बस भगवान शंकर बस किया याद और आई बात क्या। अब तो कह रहे हैं, देखो एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान कृष्ण बस कैसे बस लेटे हुए, और ये लक्ष्मी चरण दबा रही। अब आप विष्णु लक्ष्मी कह दो, लक्ष्मी नारायण कह दो, अब राधा कृष्ण कह दो, कोई नाम धर दो, सत्यभामा कृष्ण कहो, कोई किसी के साथ जोड़ा है, सब भगवान को जिसके साथ जोड़ो भगवान बेजोड़ है, पढ़ दी है, और खुद ही बस अपने में से ही सबको बनाया है। तो दोनों लक्ष्मी जी चरण चांपी कर रही है, तो वो बोलती है, भगवान अर्ध निमित नेत्र लेटे, जब देखो तब बस, और स्तुति करने वाले आते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, सबको आनंदित करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप पालन शक्ति हैं, पालन करने वाले हो, और आप इस तरह से एकदम विश्राम कर रहे हो, तो क्या बात है। तो भगवान बड़े प्रेम से बोले, प्रिय मैं ये ना, ये कौन सी है, योग निद्रा उन्मनी मुद्रा, ऐसे हमारे अलग अलग पंथों में इनको इस तरह से बताया गया कई साधना। तो ये जो है, मैं सो नहीं रहा हूं, नींद लिए जैसे उदासीन अवत, और इसे क्या गीता का जो है ना, उसके आश्रय में वो जो एक ब्रह्म तेज है, बस उसी आनंद में रहता हूं, और सब हो रहा है, तू कर रही है ना, तुम और हम दो थोड़ी, दिखने में दिख रही है, चरण चांपी करी, सारा काम वो करती है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ो, गीता प्रबोधिनी में महाराज ने रहस्य खोल दिया। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ ना, रावण को मारकर आ गए अयोध्या, और सब कुछ हुआ, राज्याभिषेक हो गया,
तब प्रसंग में बात आई तो सीता जी ने रहस्य की बात कही कि आप लोग सब देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ऐसा किया, ऐसे राम जी ने ऐसे किया, रावण ने ऐसे किया, ये इतनी सारी सब कुछ नहीं है, बताओ सब ये मेरी है, सब मैंने ही सब कुछ किया है, यहाँ तक राज्याभिषेक तक, और आगे भी इसे मुझे ही करना है, मैं ही। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति प्रदर्शित होती है, शक्तिमान और शक्ति दो नहीं है, शिवा शक्ति। तो नानी इशारे से समझ में आ जानी चाहिए, हम बात तो यही है। तो जब ये बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते, तब इतनी देर के लिए है क्या, बात के लिए नहीं है। अब ये गीता भवन है तो हम अभी जब हम कहे हो हर तो उतनी देर फिर बाद में नहीं है, वो तो त्रिकाल सत्य है, यही बात है। तो नारायण ऐसे ये बात कही और भगवान कहते देख अब मैं तेरे को सुनाता हूं, देख बात सुनाता हूं, गीता क्या है, थोड़ा सा नमूने से देखो कितनी महान है इसके बारे में, गीता का जो ज्ञान है। बोले एक बेचारा कौन, खोड़ा समय तो बूढ़ा था, चला फिरा नहीं जाता था, लंगड़ा बोलते हैं ना। तो एक बैल, तो वो बैल उसने ले रखा था, उसके ऊपर सवारी करता था, पर अवधि होती है बैल की अवधि, बेचारा बूढ़ा हो गया, अब चला फिरा जावे नहीं, पड़ गया वो, अब मरणासन हो गया। परंतु मरणासन हो गया, जब तक ये शरीर नहीं जावे तब तो क्या करे, प्राण कुछ खाता पीता नहीं, पड़ा है, सिसक रहा है, सबको दे आती है, देखते हैं, इसके लिए बोले इसको मारा पुण्य लग जावे, इसकी गति हो जाए, बेचारे योनि से छूट जाए। कईयों ने अपना अपना पुण्य बोला, कोई वो तो ही पड़ा है। एक आई महाराज, एक आई औरत, कह दो गणिका, उसने देखो क्या बात है भाई, बोले तो देखो मेरे पास तो क्या पुण्य है, मेरे अगर कोई पुण्य हो जीवन में, इसको लग जाए, इसकी गति हो जाए। कहते ही महाराज उसकी गति हो गई और विमान आया और इसमें वो सबको प्रणाम करते हुए चला गया। लोगों ने देखा, अरे ये तो गणिका, इसने क्या पुण्य किया, पूछा उसको, तो बोली देखो मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे पास एक तोता है, जब से वो आया है ना बस वो मेरा नया ही जीवन हो गया, मैं वो नहीं हूं अब, रोज आना बस, मेरे को पता नहीं वो क्या करता है, सुबह बस वो टाइम फिक्स हुआ, जो अपने 5 बजे की प्रार्थना शुरू होती है ना, जो वो बोलना शुरू कर देता है, जो ये क्या बोलते हैं, मुर्गा बोलता है ना, चलो बस। तो अब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसके पास बैठ जाती हूँ बस, तो चलो उसके पास चलो। तो सब जिज्ञासु लोग गए और तोते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले कि भाई देखो ऐसी बात है कि मैं छोटा सा था ना, तो मैं मेरे माँ बाप से बिछुड़ गया, छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना, पंखी पूरे उगे नहीं, पड़ा था। तो कोई महात्माओं को दया आई, तो उन्होंने देखा रे पड़ा है, उठा लिए और ले आए और मेरी रक्षा के लिए उन्होंने पिंजरे में रखा। देखो ये पालतू अपने शौक के लिए, मनोरंजन के लिए कोई भी जानवर को, पक्षी को बंद कैद करना बड़ा भारी पाप है। हाँ, जैसे हमारी आजादी छीन ले कोई, उचित नहीं है। अस्तु, तो वो उन्होंने रक्षा के लिए अपने पास रखा, तो अब मैं वहां रहता हूं, और वहां उनके जो बालक थे वो कुछ बोलते थे गीता, और वो गीता का पाठ करते थे, और वो मेरे पास आते और बस वो सुनाते। तो तोता है ना, वो पकड़ता है जल्दी, हाँ तोता राम। तो मैं भी उनके साथ साथ और मेरे बोलता, वो राजी होते, वो बोलते, मैं और बोलता, यूं करते करते मुझे गीता का पहला अध्याय याद हो गया। अब संजोग की बात है, चोर कोई लुटेरे आए, उन्होंने वहां से कुछ चुराया, मेरे को भी उस पिंजरे से उठा के ले गए। और संजोग की बात है, इसने वो मेरे को ले लिया इनसे, उनसे कि चलो मेरे पास बस्ती रहेगी, उनको
कुछ दे दिया बदले में। अब मैं तो बस वहां की तरह यही करता हूं। तो महाराज सोचो, तोता जानता नहीं है, पर वस्तु क्या है? गीता। और बच्चे भी कोई अर्थ जानते नहीं, जानने वाले जानते हैं। तो ये भगवान की वाणी का ये चमत्कार है, ये बात है। अब चौथा अध्याय हम लोग पाठ करते हैं ना, ओहो, दूसरे अध्याय की भी अलग बड़ी बड़ी जोरदार बात है। तो दूसरे अध्याय की सुन लो, चौथे अध्याय की भी देखो। तो दूसरे अध्याय की बात क्या है कि एक बड़ा जिज्ञासु महात्मा के पास गया, वो भी पहुंचे हुए महात्मा। उनसे जाकर कहा, महाराज मेरे को तत्व ज्ञान, आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान कृपा करो, मेरे को शिक्षा दो, मैं चाहता हूं। तो बोले देख यूं कर, वो चाहते तो दे सकते थे। उन्होंने कहा अमुक अमुक जगह बकरी चराने वाला एक क्षेत्र है, वहां तू चला जा, बस तू उसके पास जा और उसके साथ संवाद करेगा, बस तेरे को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ठीक है महाराज, जब जो बताया उस जगह पहुंचा, भी शांति, बड़ा वातावरण। क्या देखा, बकरियां और भेड़ें चल रही है और वो एक शिला पर आराम से मस्ती से बैठा शांत। तो पहुंचा उसके पास, प्रणाम किया और उसको देखा और बातें हुई। तो उसने पूछा कि मेरे को पहले तो बताइए कि आपके पास ये क्या बात है, ये वातावरण में ऐसी विशेषता क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो यहाँ है ना कुछ, ये दूर जो दिख रहा है एक शिव जी का शिवालय दिख रहा है ना, तो यहाँ एक कोई पुजारी महात्मा रहते थे, वो वहीं रहते, बस वो सेवा करते। उनके पास कोई आए थे। तो उन्होंने, वो जब आए थे वहां रहे, तो वो जो पुजारी थे उनसे कहा, महाराज आप कृपा करो, हमारे को ज्ञान अंधकार दूर हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो उन्होंने कहा देख, वो दूसरा अध्याय वो उन्होंने वहां लिख दिया, शिलालेख की तरह कोयला से लिखे ना, जो पूरा लिख दिया और उसको पढ़ाया। वो दूसरा अध्याय वहां उसने सीख लिया। अब वो उस ये क्षेत्र में भी बहता था, घूमता फिरता था, उसके कारण ये सारा क्षेत्र एरिया प्रभावशाली है। उसके प्रभाव की बात बताऊं, एक बार सिंह महाराज यूं दौड़ता जोर से आया और देखते मैं तो घबराया, और मेरे पास जो बकरियां वगैरह जो थी उनको ले करके तोड़ के दूर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ गया पहाड़ के ऊपर, और वो एक बकरी पीछे रह गई। तो उसको देखा और वो सिंह आया उसकी तरफ, मैं देखा गई मारे गए। तो देखता रहा, सिंह उसके पास आकर के कुछ नहीं किया, चुपचाप गए जैसे कोई बैर है नहीं है? तो अब वहां क्या हुआ कि वो बकरी और सिंह आपस में बात कर रहे हैं। तो बकरी ने कहा, अरे तुम खा ले मेरे को, वो भी डर नहीं रही है, तेरा भोजन भूख लगी है, मेरे चले खा ले। मानो उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव, विदेह, बकरी विदेह हो गई। सिंह आश्चर्य, बोले मेरे को भी खाने की मन में नहीं आ रही, बताओ। तो बोले बात क्या है? तो चलो, बोले उसने कहा, तो बकरी बोली देखो हमारा जो है ना, वो हमारे को चराने वाला, उसके पास चलो बताएगा, उसे पूछो। तो आए, तो सिंह के साथ बकरी, तो देखा मैंने कभी कोई मामला डरावना तो नहीं है, बकरी के साथ आए, मेरे पास आए। तो फिर महाराज ये थोड़ी और वो बंदर, उसने कहा कि देखो भी मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि बकरी को तो मैं तो डरता था उसे, मेरे को पता नहीं था। बोले एक बूढ़ा बंदर था वहां, वो पेड़ पर एक रहता था। बोले ये देखो उसके पास चलो, वो जो पुराना आदमी, वो बूढ़ा आदमी बताएगा। उसने ये सारी बात बताई, और उसने बताई तो बकरी वाला बोला बस मैं भी वहां, वो जो मंदिर के जो पुजारी थे, बस उनके पास जाना शुरू किया। मुझे सांख्य योग, ये तत्व ज्ञान, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ये पढ़ाई अंतिम 18 श्लोक महाराज अपने आप में पूरा कोर्स है, बाकी तो मुफ्त में गीता पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ दर्शन दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न किए 4,
भगवान ने उत्तर दी। प्रश्न में तो लगता है क्या प्रश्न है ये कोई अध्यात्म के प्रश्न लायक है? चलो एक बात तो ठीक है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, ये कोई प्रश्न होते हैं? जिज्ञासु के प्रश्न तो तत्व ज्ञान के बारे में और बात होनी चाहिए गहरी। अस्तु नारायण नारायण। तो भाई ऐसे ये भगवत गीता है। आओ अब भगवान नाम या जो कुछ करना है थोड़ा भगवान नाम करना चाहिए। राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री राम 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 सीता राम राम श्री 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 राम 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 सीता राम राम श्री राम 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 सीता राम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी की